दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और हम जो जीके जीएस का 5,000 क्वेश्चंस की टॉप 5,000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 100 क्वेश्चन देखे थे और इस पार्ट में हम देखेंगे 101 से। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है जस्ते की कमी की। जस्ता यानी कि जिंक की कमी के कारण होता है धान का खैरा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता। और जो नील नदी है वो भी मिस्र में बहती है, तो रिलेट करके याद कर सकते हैं। नील नदी का वरदान है मिस्र की सभ्यता और जो नील नदी है वो भी मिस्र की है। ठीक है, नील नदी के बारे में फैक्ट पूछा जाता है कि जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है कि जो सबसे लंबी नदी है वो तो है नील नदी, लेकिन बहाव की दृष्टि से या क्वांटिटी ऑफ वाटर की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। ठीक है, तो इसमें अगर लिखा होगा बहाव की दृष्टि से या जल भराव की दृष्टि से तो वो लगाएंगे अपन लोग अमेजन, आपको हिंट दिया रहेगा। और अगर नॉर्मल पूछता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? नील नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? जो मच्छर की कॉइल होती है, मॉर्टिन वगैरह, उसमें प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है एक बीजीय पौधे से। एक बीजीय पौधे, ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, एक बीजीय पौधे, द्विबीजीय पौधे। ठीक है, तो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है पायरेथ्रिन, जो कि कॉइल में उपयोग किया जाता है, मच्छर की कॉइल में। नेक्स्ट है, अग्नि के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो वो था प्रतिहार वंश। प्रतिहार वंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख मृत्यु को किस देश ने सबसे पहले कानूनी मान्यता प्रदान की? तो नीदरलैंड ने। सुख मृत्यु का मतलब ये होता है इच्छा मृत्यु। इसको हम क्या समझेंगे? इच्छा मृत्यु मतलब कि इंसान अपनी इच्छा से अपनी मृच्छा से अपने जीवन को ख़त्म कर सकता है, तो वो है नीदरलैंड। ठीक है, उसके लिए भी कंडीशंस है। ऐसा नहीं कि आत्महत्या नहीं कहेंगे उसको, ऐसी कंडीशन है कि जीने से बेहतर होगा कि मर जाना। ठीक है, ऐसी कंडीशन, तो उसको कहते हैं सुख मृत्यु। भारत के स्वतंत्रता पूर्व नोट निर्मगन की कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो स्वर्ण विनिमय मापक व्यवस्था। भारत के स्वतंत्रता पूर्व नोट निर्गमन की कौन सी व्यवस्था प्रचलित थी? तो स्वर्ण विनिमय मापक व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट है, नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गुजरात के थे। नरसिंह मेहता जो थे वो गुजरात के थे, प्रसिद्ध संत थे, पूछा जाता है। ठीक है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो यह है एर्नाकुलम में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है। फिर है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसकी कमान किस वर्ष संभाली? तो वर्ष 1943 में, 1943 ईस्वी में संभाली थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो वो की जा रही है लातूर, महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है। नेक्स्ट है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए समानता किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है लोहा। और अगर आपको ढलवा लोहा मिलता है तो आपको लगाना है ढलवा लोहा ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शहर नीली नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? तो वो है खार्तूम। खार्तूम कंट्री नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? तो वो होता है 1.5 यानी कि 1.5 ऑन्स। 1.5 ऑन्स होता है किसका? गोल्फ गेंद का वजन। फिर है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। और ये भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र को उसमें बल दिया गया था? तो कृषि क्षेत्र को। ठीक है, भारत अपना कृषि प्रधान देश था, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, सबसे ज़्यादा जो जीडीपी का सबसे ज़्यादा भाग है, जीडीपी में सबसे ज़्यादा सहयोग है वो सेवा क्षेत्र से, सर्विस से क्षेत्र से आता है। ठीक है, पहले किससे आता था? कृषि क्षेत्र से, इसलिए कृषि प्रधान देश था हमारा। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है? तो अब्दुल रज्जाक ने। अब्दुल रज्जाक ने बताया है अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया है। और विजयनगर के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का, है ना, हरिहर राय और बुक्क राय, उनके ओरिजिनल नाम थे हरिहर बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने स्थापना की थी विजयनगर की। ठीक है, बाद में विजयनगर साम्राज्य के विजयनगर साम्राज्य साउथ का सबसे मतलब प्रभावशाली राज्य बन के उभरता है। ठीक है, तो ये इतिहास का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ना है तो आप पहले डिटेल में पढ़िए, फिर उसके बाद रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ेंगे। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के मध्य चलने वाली ट्रेन है? तो समझौता आते ही आप पाकिस्तान का नाम याद आ जाता होगा, समझौता ही करते आ रहे हैं अपन लोग, है ना, 1947 से। तो समझौता एक्सप्रेस भारत तथा पाकिस्तान के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा, पीला और लाल, ग्रीन, येलो एंड रेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 155 के अनुसार कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। किसके आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो विद्यारण्य के आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर है, दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? तो वो है केप टाउन में। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पार्लियामेंट केप टाउन में स्थित है। और बीएसएफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में। तो यहाँ मैं आपको याद करने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, कब? 1962 में, 1962 में, ठीक है। तो 1962 में ही अपना क्या बना था? आईटीबीपी कब बना? 1962 में। क्यों? क्योंकि इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। इसके पहले तो इंडिया और चाइना का कोई विवाद ही नहीं था, ठीक है। तो जैसे ही ये युद्ध हुआ 1962 में, तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ी? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की, आईटीबीपी की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1962 में बना कौन? आईटीबीपी। इसी तरह से जो भारत और पाकिस्तान है, इंडिया और पाक के बीच में युद्ध कब हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कब युद्ध हुआ था? 1965 में, ठीक है, 1965 में हुआ था। तो 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, तब हमको ज़रूरत महसूस हुई किसकी? बीएसएफ की, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। क्योंकि देखो, जो अपनी आर्मी होती है वो तो सीधे लड़ती है कहाँ पर? बॉर्डर में। लेकिन जो आतंकवादी होते हैं वो बॉर्डर पे ना आके अंदर के एरिया में घुस करके क्या करते हैं? अंदर के एरिया में भी आकर के नफरत फैलाना या फिर पत्थरबाजी करना, आप सब न्यूज़ में देखते होंगे। तो इसलिए स्थापना की गई थी बीएसएफ की 1965 में, ठीक है। फिर है, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक रेगुलेटर कौन सी संस्था है? तो वो है सेबी है भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक करने वाली संस्था। फिर है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था हिटलर ने। हिटलर जो कि जर्मनी का चांसलर था, इसने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, ठीक है। और मेन कैंप इसकी आत्मकथा, हिटलर की आत्मकथा पूछी जाती है, क्या है? मेन कैंप है। फिर दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो वेनेजुएला को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार, ठीक है। फिर दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवाने खैरात की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि तुगलक वंश का था। और इसको क्या कहा जाता है? अकबर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत का अकबर था कौन? फिरोज शाह तुगलक। अकेडमी देख चुके हैं, हैदराबाद में। नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया कर किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का। फ्री में याद होने वाला है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से, ठीक है। फिर किस अनुच्छेद के तहत संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 153 में। 153 ये कहता है, अनुच्छेद 153 की प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा,
एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। फिर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो कि नर्वस सिस्टम होती है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। फिर है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक का पढ़ चुके हैं। फिर है सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन का आह्वान किस संगठन ने किया है, तो वो किया है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन का आह्वान किया है। ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है, तो वो है मंगोलिया। मंगोलिया कहाँ है, तो वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है। फिर है हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, तो वो है कैल्शियम। हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है कैल्शियम। फिर भारत में किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है, तो वो है एकल नागरिकता की। ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब कि ये होता है कि जैसे कोई भारत का है, कोई नागरिक भारत की नागरिकता धारण किए हुए है, जैसे कि आप स्वयं हैं। ठीक है। आप अगर भारत के हैं तो आपने अभी भारत की नागरिकता ली है। अभी अगर आप चले जाते हैं फॉरेन, चले जाते हैं, समझ मान लीजिए अमेरिका गए आप, और वहाँ की अगर आपने नागरिकता ले ली, तो वहाँ की नागरिकता लेने के साथ ही भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। एकल नागरिकता का मतलब ये होता है। ठीक है। मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक कहला सकते हैं। किसी और देश की नागरिकता लेने के लिए आपको भारत की नागरिकता को छोड़ना होगा। फिर है जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिस को शरीर से बाहर करने का कार्य कौन सा अंग करता है, तो वो करता है वृक्क। जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिस को शरीर से बाहर करने का कार्य करता है वृक्क, यानी कि किडनी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धोई किसका दरबारी कवि था, तो वो था लक्ष्मण सेन का। लक्ष्मण सेन का कवि था धोई। और हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसका कथन है, तो जवाहरलाल नेहरू का है। हु लिव्स इन इंडिया डाइज, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा, इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि भारत ही नहीं रहेगा तो कौन रहेगा। ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का, जो कि भारत के प्रधानमंत्री है, स्वतंत्र भारत के। ठीक है। फिर है अखबारी कागज के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, तो वो कनाडा है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा। अखबारी कागज का सबसे पहले उपयोग करना किसने सीखा, चाइना ने। कागज की खोज कहाँ पर हुई, चाइना में। लेकिन अखबारी कागज के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो वो है कनाडा। फिर कनाडा जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। फिर पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है, तो वो है संसारपुर। पंजाब के जालंधर जिले के संसारपुर को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। फिर है यूटीआई की स्थापना कब की गई, तो ये की गई थी 26 नवंबर 1963 ईस्वी को, 1963। 26 नवंबर 1963 ईस्वी को यूटीआई की स्थापना की गई। फिर जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, तो सन 1919 में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है। तो ये बहुत ही कहनी चाहिए दिल दहलाने वाली घटना थी। ठीक है। तो कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा एक बार देखने। ठीक है। फिर ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर एंड ट्वेन सेल मीट, यह कथन किसका है, तो यह है रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग का कथन है ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर एंड ट्वेन सेल मीट। ठीक है। रुडयार्ड किपलिंग, इनका नाम याद रखना, मोगली से संबंधित है ना ये। रुडयार्ड किपलिंग जो मोगली आप लोग देखते होंगे, मोगली चैनल आता है टीवी पे, अगर आपने देखा होगा तो वो रुडयार्ड किपलिंग की ही बुक है। ठीक है। जंगल बुक, अगर पूछा जाए कि रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक के लेखक कौन है, तो वो है रुडयार्ड किपलिंग। फिर लौह अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है, तो वो है हरी पत्तीदार सब्जियों में। जो लौह अंश होता है यानी कि आयरन होता है, वो सबसे ज़्यादा हरी पत्तीदार सब्जियों में होता है। इसीलिए पालक का जूस पिलाया जाता है एनीमिया के रोगी को। ठीक है। एनीमिया क्या है, तो वो लौह की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है। फिर 56वां संविधान संशोधन के तहत किस केंद्र शासित राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, तो वो है गोवा जो कि 1960 है ना, 1960 में ये आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। तो इसको 56वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था।
केंद्र शासित राज्य था पहले, फिर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 56वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व भारत में बहुतायत से उपलब्ध है, तो वो है थोरियम। थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है और ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर है हमारा गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी ग्राम। ग्राम, ये ग्राम वाला ग्राम नहीं, किलोग्राम वाला, ये ग्राम मतलब गांव है, ठीक है। सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, ग्राम यानी कि गांव। फिर है त्रिमूर्ति भवन दिल्ली किस महापुरुष से संबंध स्थान है, तो वो है जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू से संबंध स्थान है त्रिमूर्ति भवन। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन के किस क्षेत्र को रोटी की डलिया कहा जाता है, तो स्टेपी क्षेत्र को। स्टेपी क्षेत्र को, और वैसे भी रोटी की डलिया बोला जाता है यूक्रेन को, है ना। तो इसमें क्षेत्र पूछ दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेपी क्षेत्र है और यूक्रेन को ही रोटी की डलिया कहा जाता है। फिर है 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, तो वो की थी हिटलर ने। 1920 में हिटलर ने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। फिर भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है, तो वो है यूटीआई, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है, तो यूटीआई। यूटीआई जो कि 1963 में इसकी स्थापना हुई है और इसका सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है यूटीआई, ठीक है। फिर सेन वंश के किस शासक ने दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ लिखे हैं, तो वो लिखे हैं बल्लातल सेन ने। बल्लातल सेन ने लिखे हैं दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ। फिर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रसिद्ध गीत है, तो ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसका प्रसिद्ध गीत है, तो ये है श्यामलाल गुप्त पार्षद का। फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है, तो ये होती है सिल्वर ब्रोमाइड की। सिल्वर ब्रोमाइड की पतली परत होती है फोटोग्राफिक फिल्म पर। फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1976 ईस्वी में, यानी कि 1976 ईस्वी में पारित किया गया था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। फिर विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में पूछा जा रहा है इसलिए नॉर्मन बोरलॉग होंगे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं तो क्या होंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति वर्गीज कुरियन है, ठीक है, याद रखना। जिस समय भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। जिस समय भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। और मेडोना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है पॉप गायकी से। मेडोना किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है पॉप गायकी से। हरिकेन को चीन में क्या कहा जाता है, तो ये हरिकेन को कहा जाता है टाइफून। टाइफून कहते हैं हरिकेन को, चीन में कहा जाता है टाइफून। फिर भारत के किस राज्य में नाव दौड़ सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो केरल में। केरल में आपने देखा होगा, है ना, नाव दौड़ की जाती है वहाँ पर। वर्ग षष्ठ से अष्टम तक के बच्चों के लिए मिड डे मील योजना का विस्तार कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 2007 से। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें मिड डे मील यानी कि भोजन, है ना, स्व सहायता समूहों के माध्यम से खाना दिया जाता है, तो उसको मिड डे मील बोला जाता है। ये कब से शुरुआत हुई थी, 1 अक्टूबर 2007 से। फिर किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था, माउंटबेटन योजना, ठीक है। और भारत का विभाजन जब हो रहा था तब गवर्नर जनरल कौन थे, तो माउंटबेटन थे, याद रखना। राग भैरवी किस समय गाया जाता है, तो वो गाया जाता प्रातःकाल में, यानी कि सुबह। जो राग भैरवी है वो प्रातःकाल में गाया जाता है। फिर गन्ना में कौन सा प्रवर्धन प्रयुक्त होता है, तो तनाकाट प्रवर्धन। तनाकाट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है गन्ना में। फिर संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है, तो वो है भारत की संचित निधि। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है, तो करती है भारत की संचित निधि। फिर नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। ये मैं आपको साइंस वाले पार्ट में अच्छे से बता चुका हूँ कि जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें होता है नाभिकीय विखंडन, और जो परमाणु बम होते हैं इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। फिर तो इस तरह से अपन ने याद किए थे वहाँ पर कि जो सूर्य होता है उसमें होता है नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम उसमें होता है नाभिकीय संलयन, और इसमें नाभिकीय रिएक्टरों में क्या होता है, विखंडन होता है। और जो परमाणु बम होते हैं उसमें भी होता है नाभिकीय विखंडन। फिर
किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। फिर है हमारा मेहदी हसन ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? तो गजल गायकी में। गजल गायकी में ख्याति अर्जित की थी किसने? मेहदी हसन ने। फिर है प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा मापन किया जाता है मेघों की दिशा में गति। मेघों की दिशा में गति का मापन किया जाता है प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा। समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो उसको वो माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन को माना जाता है आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता। फिर मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो 1995 में। ये देख चुके अपन लोग है ना, 1995 ईस्वी में मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई थी। फिर किसने कहा अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कंधे को तोड़ डाला? कंधे है, कंधे नहीं, कंधे को। अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कंधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। करघा है ना, करघा, जो चरखा और करघा होता है, तो भारत के करखे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कहा है कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के कंधे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया। फिर है राहत फ़तेह अली खान किस देश से संबंधित है? तो राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान से संबंधित है। राहत फ़तेह अली खान आप सभी ने इनके गाने सुने होंगे। ठीक है, फिर सार्क के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए। यकृत तेल में तो लीवर ऑयल, इसको कॉड लीवर ऑयल भी बोला जाता है, तो इसमें होता है विटामिन ए। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। जो भारत शासन अधिनियम 1858 है उसमें भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था। तो शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का। प्रकाशित तंतु का यूज करते हैं हम शरीर के अंदर लेसर किरणें भेजने में। फिर है किस संस्था ने यह नारा दिया ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है? तो आदि ब्रह्म समाज ने नारा दिया था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। फिर है मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम के अलावा किस और नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी हैं? तो वो है कथकली। ठीक है, तो कथकली जो कि केरल का लोक नृत्य है कथकली, उसको मृणालिनी साराभाई भारतनाट्यम के द्वारा, जो मृणालिनी साराभाई हैं ये भारतनाट्यम और कथकली दोनों करती हैं और इन्होंने ही इसको प्रसिद्ध किया है। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई को याद रखना, ये भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, और जो कथकली है वो केरल का क्लासिकल डांस है। इसको मृणालिनी साराभाई ने प्रसिद्ध किया है। ठीक है, प्रसिद्धि दिलवाई है। शहर ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकट है? पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड शहर है वो ग्रेट बैरियर रीफ के सर्वाधिक निकट है। फिर भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो वो थे सीके नायडू। इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम भी है ना, तो ये प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। फिर है आय वृद्धि से सृजित मुद्रा स्फीति क्या कहलाती है? तो आय वृद्धि से सृजित मुद्रा स्फीति कहलाती है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति। फिर किसने 1791 ईस्वी में हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज स्थापित किया? तो वो है जोनाथन डंकन ने स्थापना की थी हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में संस्कृत कॉलेज। तो 1791 याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए वाराणसी में जो संस्कृत कॉलेज स्थापित किया वो किया था जोनाथन डंकन ने। बाद में वही BHU के नाम से आज जाना जाता है। जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी नींव इसी तरह से पड़ी थी। ठीक है, पहले वो क्या था? संस्कृत कॉलेज था 1791 में। फिर नंबूदरीपाद किस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक है? तो वो है कथकली की। जो नंबूदरीपाद है वो कथकली, जो कि मैं बता चुका हूँ केरल का क्लासिकल डांस है, उसकी प्रसिद्ध नर्तक हैं। फिर सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी होती है? तो सोना होती है।
ठीक है, सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीयता का गुण प्रदर्शित करती है। ठीक है, 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्धार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? वो थे महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। फिर है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत। अगर ग्रंथि पूछी जाए तो यकृत बोलना है, और अगर कोशिका पूछी जाए तो तंत्रिका कोशिका बोलना है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ी ग्रंथि बोला है तो कौन सी है? यकृत। छोटी पूछता तो कौन सी थी? पीयूष ग्रंथि। फिर 1906 में बम्बई में डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी B.R. अम्बेडकर ने। जो डॉक्टर अम्बेडकर थे, इन्होंने स्थापना की थी 1906 में बम्बई में डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की। फिर है हमारा भारती शिवाजी किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो वो हैं मोहिनी अट्टम के। मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध कलाकार हैं कौन? भारती शिवाजी। फिर झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो वो है संथाल। जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन ने। जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है जिसमें नाभिक तैरता है, तो वो जीव द्रव्य की खोज की थी डुजार्डिन ने। ठीक है, और कोशिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी हुक ने। पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर यानी कि जम्मू व कश्मीर को छोड़कर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन है ये, 12 अक्टूबर 2005 से। 12 अक्टूबर 2005 से राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लागू है, जम्मू व कश्मीर को छोड़कर है। ठीक है, याद रखना। फरेजी आंदोलन किसने शुरू की? तो फरेजी आंदोलन किया था शरीयत उल्लाह ने। शरीयत उल्लाह ने शुरू किया था क्या? फरेजी आंदोलन। फिर सोनल मानसिंह किन किन नृत्यों से संबंधित हैं? तो जो सोनल मानसिंह है वो भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। तो इन सभी नृत्यों से संबंध है सोनल मान सिंह का। तो याद रखना सोनल मान सिंह, और ये भी याद रखना कि भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। फिर फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं इनको बोला जाता है लेडी विद द लैम्प। तो ये सबसे ज़्यादा तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि लेडी विद द लैम्प के नाम से किसको जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर इसमें ये पूछा गया कि किस युद्ध से इनका नाम जुड़ा है? तो क्रीमियम युद्ध से। ठीक है, क्रीमियम युद्ध से नाम जुड़ा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और ये लेडी विद द लैम्प इसलिए कही जाती है कि जब क्रीमियम युद्ध हुआ था तो इसमें जो घायल सैनिक थे, तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या किया करती थी कि अपना लैंप लेकर के उनकी जो सैनिक मतलब कि घायल हो जाते थे उनकी दवा करने, उनका उपचार करने के लिए जाया करती थी नाइट में। ठीक है, तो इनको याद रखना है। फिर लेसी नामक युक्ति का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था थियोडोर एच मेमन ने। थियोडोर एच मेमन ने आविष्कार किया था लेसी नामक युक्ति का। फिर पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2 सितंबर 1959 ईस्वी को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1959 में। और पंचायती राज लागू करने वाला जो पहला स्टेट है वो है राजस्थान। राजस्थान का जो नागौर है, नागौर में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया गया था, 1959 की बात है। ठीक है, फिर वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो होती है हीलियम। हीलियम गैस ही क्यों भरते हैं? क्योंकि ये अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसलिए वायुयान के टायरों में भरी जाती है। फिर किस वायसराय के कार्यकाल में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन। और ये कब हुआ था? तो 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और लॉर्ड इरविन के समय पर। ठीक है, गांधी इरविन समझौता इसी टाइम का है, तो इससे याद रखना। फिर आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को। वाल्मीकि रामायण है संस्कृत में लिखी हुई, तो इनको आदि कवि के नाम से जाना जाता है।
200वां क्वेश्चन है कि देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन किस वर्ष सरकार ने अपने हाथ में ले लिया? तो ये किया था वर्ष 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में देश में कार्यरत समस्त सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट पार्ट हम पूरे 5000 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 था। इसके बाद हम पार्ट 3 बहुत जल्द लाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।